जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 से एमसीए ने सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स मैंडेटरी कर दिए हैं। तो एमसीए का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो दोस्तों पहले इस अपडेट को या इस नोटिफिकेशन को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, एमसीए ने 24 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो कंपनी ऑडिट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया था। और वो जो अमेंडमेंट था वो ये था कि कंपनीज में 1 अप्रैल 2021 से जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होगा उसमें ये ऑप्शन या ये फीचर होने अनिवार्य है, कंपलसरी हैं। तो अब वो कौन कौन से फीचर्स थे जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होने जरूरी थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आपको काम आएगा आगे। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाउनलोड के लिए लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों पहला जो फीचर जरूरी किया था एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो ये था कि जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज होगा उसमें ऑडिट ट्रेल होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है? मतलब जो भी एंट्री आप करेंगे या जिस एंट्री को आप ऑल्टर करेंगे या कैंसिल करेंगे या डिलीट करेंगे उसका पूरा लॉग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होना चाहिए। लॉग का मतलब है कि उसकी एक रिपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब कि आपने किस एंट्री को कब आपने एंटर किया, कब आपने उसको अल्टर किया, क्या उसमें अल्टरेशन किया, अगर आपने डिलीट किया तो कौन सी एंट्री डिलीट की, कब कैंसिल किया। तो ये जो सारा जो है सॉफ्टवेयर में एक लॉग फाइल या एक लॉग रिपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर में इसको डिसेबल करने का ऑप्शन तो होगा, तो फिर क्या दिक्कत है? तो आगे सुनिए। तो गवर्नमेंट कहती है उन कंपनीज को जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं या जिसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में है, कि भाई साहब आप जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज को देंगे या जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं जिसको कि लोग यूज कर रहे हैं, तो आप ये सुनिश्चित करिए कि जो सॉफ्टवेयर आपने यूजर्स को यूज करने के लिए दिया या जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उसमें ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन अवेलेबल है, और वो जो ऑडिट ट्रायल है उसको कोई भी यूजर डिसेबल नहीं कर सकता है। मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज को डिसेबल का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में नहीं रखना है। मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज को अपने सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल का फीचर अवेलेबल करवाना जरूरी है, कंपलसरी है। और वो जो ऑडिट ट्रायल है वो आप डिसेबल नहीं कर सकते। तो ये कब से एप्लीकेबल था? ये जो गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किया था 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल किया था। अब ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज को प्रॉब्लम क्या आई कि उनके पास टाइम बहुत कम था। क्योंकि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 24 मार्च 2021 को, और एप्लीकेबल कब से करना था? 1 अप्रैल 2021 को। तो सिर्फ और सिर्फ 6-7 दिन का गैप था। इतने में सॉफ्टवेयर में डेवलपिंग करना या उसमें जो ट्रायल चलाना या उसका जो R&D करना या जो यूजर्स हैं उन तक इस चीज को पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज ने गवर्नमेंट के साथ बात की और गवर्नमेंट को सिचुएशन समझ आई, तो गवर्नमेंट ने इसको पोस्टपोन कर दिया। खत्म नहीं किया, पोस्टपोन किया। कब के लिए पोस्टपोन किया? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कि जो 24 मार्च 2021 का जो नोटिफिकेशन था जिसमें कि ये चीज एप्लीकेबल की गई थी, उसको नए नोटिफिकेशन के थ्रू उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसको जो पोस्टपोन किया वो किया नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब 1 अप्रैल 2022 के लिए। तो दोस्तों ये चीज क्लियर है, गवर्नमेंट ने ये एप्लीकेबल ऑलरेडी कर दिया था 24 मार्च 2021 को, बस नए नोटिफिकेशन के थ्रू उसको पोस्टपोन किया है। तो अब 1 अप्रैल 2022 से सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये कंपलसरी है कि वो अपने सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल का फीचर अवेलेबल करवाएं, और जो यूजर हैं वो इस नए सॉफ्टवेयर को या नए वर्जन को यूज करें। क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इस फीचर का होना जरूरी है। तो बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर दिया है, मतलब ये ऑप्शन इंप्लीमेंट कर दिया है या करने वाले हैं। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं लगभग सारी कंपनीज तैयार हैं इस ऑप्शन को अपने सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस करने के लिए, लाने के लिए। तो आपने ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2022 से ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसमें ये फीचर अवेलेबल हो। तो